देखने में जितने खूबसूरत नज़र आते हैं ब्रांडेड कपड़े, लेकिन कैमरा उनको इतना खूबसूरत तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक बहुत पॉपुलर ब्रांड का है। डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर जो नेक बनाया है वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन मेरा कैमरा इसको सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा। चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये डिज़ाइन नेक का जो है वो आपके साथ शेयर करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने वे शेप में गला कट कर लिया है। इसकी हमने यहाँ पर ऊपर से मैंने जो इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 4.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। अमूमन हम जो नॉर्मल जो नेक को रेडी करते हैं वो ऊपर से हम चौड़ाई जो है वो 3 इंच लेते हैं और इसके बाद लंबाई जो है 7 इंच लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो नेक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वे शेप में है। तो यहाँ पर एक और मेथड जो है मैं ट्रायंगल का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3x3 के हिसाब से मैंने एक स्क्वायर में पीस लिया है, जिसको मैंने यहाँ पर रेप में कट कर लिए है। और इसी तरह एक और मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने 1/2 इंच के जो हमने रखा है उसका मार्जिन वो हमने 1/2 इंच छोटा रखा है। अब यहाँ पर हमने इसको सेंटर से कट कर लिया था, तो यहाँ पर इसके बाद हमने यहाँ पर इसको ये शेप दे लेनी है, समोसा शेप दे लेनी है। और जो एक वन साइड से हमारा ओपन है उस साइड से हमने इसको यहाँ पर एक पाँव से भी कम दबाव लेकर हमने ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये तमाम जो पीसेस हैं इसको हमने इसी तरह स्टिच कर लेना है। आई होप आपको यहाँ तक इस मेथड की समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो हमने समोसा शेप जो रेडी की थी, यहाँ पर 3/3 के हिसाब से जो हमने एक स्क्वायर में पीस लिया था उसको हमने सेंटर से कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको साइड से हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप जो है ट्राइंगल की वो हमारे पास रेडी हो गई है। और इसको हमने यहाँ पर इस तरह सीधा कर लेना है और इसके जो कॉर्नर हैं वो टूल की मदद से हमने अच्छे से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर ये जो शेप है ये बेसिकली है तो हमारी समोसा शेप ही, ट्रायंगल शेप ही, लेकिन ये हम इसमें हमारा जो फैब्रिक है वो कम यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर जो हमने कंट्रास्ट में दो हमने फैब्रिक जो लिए हैं वो एक प्लेन है और एक प्रिंटेड है। इसमें हमने यहाँ पर शेप दो तरह से रेडी कर लेनी है ट्रायंगल की, फैब्रिक प्रिंटेड और प्लेन के साथ। अब इसको हमने यहाँ पर इन जो शेप्स हैं इनको इस तरीके से हमने सेट करना है कि एक हमारी प्रिंटेड हो, एक हमारी प्लेन, और इसके बाद इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रखकर हमने यहाँ पर इन्हीं ट्रायंगल को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारे पास एक जो शेप है, जो एक डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा ट्रायंगल का। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप मेरे वीडियो पे ज़्यादा फोकस रखा करें। भी हो सकता है कि मुझे बाज़ दफ़ा समझाने का मेरा जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बहुत इजी और आसान सादा, कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं आपको आसान और सादा अल्फाज में आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊं, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आप इस चीज़ को फॉलो ना किया करें, आप वीडियो के ऊपर फोकस रखा करें। तो उस देखने से बेहतर इंसान ना सीख जाता है कि जब वो देखता है कि इसको किस तरह रेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से बंदा कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पर इसी तरह हमने प्रिंटेड और प्लेन के जो ट्रायंगल्स हैं उनको ऊपर आपस में इस तरह ऊपर नीचे सेट कर कर हमने कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है और इनको आपस में इस तरह रख कर एक इक्वल शेप में हमने इनको रेडी कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास ये स्टाइल में ये ट्रायंगल्स जो है हमारे पास रेडी हो गए हैं। तो वन साइड से हमारे ये इस तरीके से हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो इस तरह आपने यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रायंगल्स रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर एक जॉइंट लेस का पीस लिया है और इसी के जॉइंट लेस के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक पट्टियाँ ले ली हैं, जिसको हमने जिनके कॉर्नर फोल्ड कर कर सेंटर से पीस को फोल्ड कर लिया है। तो जितनी हमारी ये जहाँ जॉइंट लेस का चौड़ाई है इतनी ही हमने जो फैब्रिक पट्टी ली है उसकी चौड़ाई को भी हमने यहाँ पर उतना ही हमने रेडी किया है। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ पर जॉइंट लेस का जो कॉर्नर है उसको हम दोनों साइड पर हम यहाँ पर ये फैब्रिक पट्टी जो है हमने रेडी की थी सेम उसी लेंथ के साथ उतनी चौड़ाई के साथ हमने इसको जॉइंट लेस के दोनों साइड पर कॉर्नर के साथ हमने इनको अटैच कर लेना है। जॉइंट लेस के जो कॉर्नर्स हैं वो इन फैब्रिक पट्टी के अंदर रख कर हमने इसको ऊपर से कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारे पास एक जो पट्टी है जॉइंट लेस के साथ वो रेडी हो जाएगी। सेंटर में जॉइंट लेस है और साइड पर हमने यहाँ पर फैब्रिक पट्टी यूज़ की है। तो ये डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास पट्टी जो है वो रेडी हो गई है जॉइंट लेस के साथ।
अब यहाँ पर हमारी ये पट्टी रेडी हो गई है और ट्रायंगल्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने जो अपना नेक जो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था, उसके जो साइड पर हमने फोल्डिंग की थी फैब्रिक की, उनको हमने हाफ रफली सिलाई लगाकर इन कॉर्नर्स को हमने फोल्ड कर लेना है और एक रफली सिलाई लगा लेनी है। हम यहाँ पर अपने शर्ट के फ्रंट के साथ अपना जो नेक है वो स्टार्टिंग जो है वो हम सेंटर से लेंगे। शर्ट का फ्रंट का सेंटर और जो हमने नेक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था उसका सेंटर हम इक्वल रख कर उसको हम एक सिलाई लगाएंगे। और जब हम सेंटर में अपने नेक को अपनी शर्ट के साथ अटैच कर रहे होंगे तो इस यहाँ पर ही हमने जो पट्टी फैब्रिक पट्टी हमने जो रेडी की थी उसको भी हम यहाँ पर सेंटर में ही अटैच कर लेंगे, ताकि जो उसका कॉर्नर है वो हमारे पास इनविजिबल हो जाए। और इसी तरह आपने बाकी जो नेक है उसके कॉर्नर के साथ रख कर आपने सिलाई लगा लेनी है, शर्ट के साथ इसको अटैच कर लेना है। और इसके बाद आपने हाफ इंच का दबाव छोड़ते हुए आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सेंटर से कट कर देना है और इसके छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं। नोचेस लगाने के बाद जो हमारा ये जो नेक है इसको हम अपने शर्ट की बैक साइड पर टर्न कर कर हेमिंग कर लेंगे। और ये जो सेंटर में हमने पट्टी रेडी की है वो हमारी बैक साइड पर टर्न नहीं होगी, उसका जस्ट हमने कॉर्नर जो है वो अटैच किया है सेंटर के साथ, क्योंकि इस पट्टी को हमने अपने सेंटर पे अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर हमने अपने बैक साइड पर हेमिंग कर ली है अपने नेक को और अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये जो पट्टी है जो हमने अपने शर्ट के फ्रंट के साथ सेंटर में अटैच की है, अब इसको हमने यहाँ पर सेंटर के साथ इसको कॉर्नर की सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। पट्टी जो हमने एक्स्ट्रा लेंथ के साथ ही रेडी की थी, अब आपने इस पट्टी की लेंथ जितनी भी रखनी है आपने अपने हिसाब से उस हिसाब से आप इसकी लेंथ रख लें और एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको कट कर दें। और वन साइड से आपने कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह नीचे से भी आपने अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको इसका जो कॉर्नर्स है नीचे की साइड से आपने इसके कॉर्नर की फोल्डिंग जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसको वी शेप भी दे सकते हैं, आप इसको इस तरह स्क्वायर में भी फोल्ड कर सकते हैं। अब वन साइड तो हमने इसको कंप्लीट कर ली है, स्टिच कर लिया है। अब ये यहाँ पर जो दूसरी साइड है इसके साथ हमने जो समोसा शेप अपनी जो ट्रायंगल्स रेडी किए थे उनको हमने यहाँ पर इनके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इनको बिल्कुल बगैर किसी गैप के साथ इनको इसी तरह भी अटैच कर सकते हैं। आप इनके सेंटर में एक एक इंच या हाफ इंच का गैप छोड़कर भी इनको अटैच कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। जितने भी आप यहाँ पर ट्रायंगल अटैच करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर इनको अटैच कर ले। मैंने 4 पीसेज रेडी किए थे तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप के साथ इस पट्टी के साथ इन ट्रायंगल्स को अटैच करूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ब्रांडेड के पीस जो होते हैं वो यहाँ पर आप उनके नेक वगैरह देख सकते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत एलिगेंट लगते हैं। तो यहाँ पर ये नेक मेरा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।